चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। जल्द ही झारखंड राज्य में लगेंगे बिजली के तेज झटके, कीमतें 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। तेलंगाना बीजेपी चीफ बोले सरकार बनी तो बुलडोजर चलाएंगे, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को यूपी की तर्ज पर सजा देंगे। नई पहल, नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी ला रही केंद्र सरकार, फुटकर दुकानदारों को मिलेगा सस्ता लोन इंश्योरेंस कवर, आसान होगा बिजनेस। सिसोदिया से ईडी की पूछताछ खत्म, कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो सकती है गिरफ्तारी, केजरीवाल बोले झूठा केस थोपा। रक्षा खुफिया एजेंसी ने जारी की चेतावनी, चीनी मोबाइल से सतर्क रहे भारतीय सेना। कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, पीएम मोदी ने दी बधाई। केंद्र सरकार खोलेगी 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र, बीपी शुगर से लेकर दिल की बीमारियों की होगी जांच। नक्सलियों के गढ़ में गरजेगी सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर, इंडिया गेट से 16 दिन में पहुंचेगी जगदलपुर। भाजपा की राज्य सरकार डबल वॉशिंग मशीन के अलावा और कुछ नहीं, कांग्रेस ने भागवा पार्टी पर कसा तंज। भूख से बेहाल पाकिस्तानी कर रहे हैं अल्लाह को याद, न नौकरी न सरकार का साथ, बिगड़ रहे हालात। ईवी के बढ़ते चलन से चीन पर बढ़ेगी निर्भरता, बैटरी और पार्ट्स मिलना एक बड़ी समस्या, रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने मंजूर किया सिसोदिया और जैन का इस्तीफा, आतिशी सौरभ भारद्वाज बने दिल्ली सरकार में मंत्री। ठाणे में शिंदे ठाकरे समर्थकों की झड़प, संजय राउत बोले मर्द हो तो सामने आकर लड़ो। अब आपकी सुंदरता को निखारेंगे मुकेश अंबानी, जल्दी लॉन्च करने वाले हैं ब्यूटी ऐप। कॉल ड्रॉप की दिक्कत से जल्द ही मिलेगा छुटकारा, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। लोकसभा चुनाव 2024, बड़ी जीत के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, मेगा प्लान पर जल्द ही शुरू होगा अभियान। हमारा रक्षा क्षेत्र रनवे पर, जल्द ही करेगा टेक ऑफ। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना की बैठक में बोले राजनाथ सिंह। पेपर लीक किया तो खानी पड़ेगी 10 साल की जेल की हवा, 1 करोड़ जुर्माना भी लगेगा, गुजरात में विधेयक मंजूर। राजनीतिक मंच पर ना सही सिब्बल के इंसाफ से सुर मिला रहे विपक्षी दल, केजरीवाल और हेमंत सोरेन सहित कई ने की पहल। राहुल गांधी ने लंदन में आरएसएस पर संस्थानों पर कब्जा करने का लगाया आरोप, बताया कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन। खाद्य तेल के बाद अब चना दाल भी महंगी, कीमत में 100 रुपए की बढ़ोतरी से लोग परेशान। तेलंगाना में बनेगा आईफोन बनाने का प्लांट, 1 लाख से ज्यादा जॉब्स देगी फॉक्सकॉन, 5.7 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी। केजरीवाल को मिला सीएम विजयन का साथ, पीएम मोदी को पत्र में कहा जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। पीओके में छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य, आदेश न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों ने मांगा केंद्र के बराबर डीए, ममता बोली चाहे मेरा सिर काट दे महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। युवाओं के बूते तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, गुजरात रोजगार मेले में पीएम मोदी का वीडियो संदेश। यूपी में भू माफियाओं की खैर नहीं, सीएम योगी ने कार्रवाई को लेकर दिए सख्त निर्देश। केरल यूनिवर्सिटी में लड़कियां ले सकेंगी मैटरनिटी लीव, 6 महीने तक की छुट्टी मिलेगी, पीरियड लीव भी ले सकती हैं स्टूडेंट्स। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले पीएम मोदी की मेहनत की वजह से पूर्वोत्तर में एनडीए ने फिर से सफलता पाई। कर्नाटक, येदियुरप्पा बोले कुछ को छोड़कर सभी विधायकों को टिकट मिलेगा, कांग्रेस ने किया 140 सीटें जीतने का दावा। तमिलनाडु, उत्तर भारतीयों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, हिंदी भाषी पुलिसकर्मी की तैनाती, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। सीबीआई ने लालू यादव से की पूछताछ, मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा, संक्रमण एलर्जी का है खतरा। होली के बाद एमपी बीजेपी में बदलेंगे आधा दर्जन जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी के दायित्वों में होगा बदलाव। फ्लू के साथ कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, 3 हफ्ते में दोगुने केस, राज्य अलर्ट। लोकसभा विशेषाधिकार समिति 10 मार्च को राहुल गांधी के खिलाफ करेगी सुनवाई, भाजपा सांसदों ने की थी शिकायत। यूपीआई से हर रोज 36 करोड़ लेन देन, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा आरबीआई। जिन्होंने अपनाया इस्लाम ईसाई धर्म, उन दलितों को न मिले आरक्षण का फायदा, आरएसएस विंग। झारखंड में 68 टॉपर्स बनेंगे लखपति, कैश प्राइज के साथ गिफ्ट में मिलेगा लैपटॉप मोबाइल। गुजरात, भारतीय तटरक्षक और गुजरात एटीएस ने पकड़ी ईरानी नाव, जब्त की 425 करोड़ रुपए की 61 किलो ड्रग्स। राहुल गांधी बोले भाजपा को यह मानना अच्छा लगता है कि सत्ता में हमेशा वही रहेगी, बीजेपी के आरोप भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल।
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता। राजनाथ सिंह बोले, उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं तटरेखा पर कड़ी निगरानी बनाए रखना आवश्यक। गर्मी को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। कहा, आसान भाषा में दे मौसम की जानकारी, अस्पतालों का फायर ऑडिट कराएं। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सरकार को जेडीयू का समर्थन, टूट के डर से बड़ा फैसला। बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी। क्वाड देशों के बीच तैयार हो रहा रोड मैप। एमपी कैबिनेट का फैसला, नई शराब नीति का ऐलान। अब शराब की दुकानों और आहतों में बैठकर पीने की इजाजत नहीं। मेघालय में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज। कहा, सामने आया असली चेहरा। सेहत को लेकर सख्त हुई सरकार, जल्द ही आएगा नियम। पैकेज्ड फूड पर छापेगी खास जानकारी। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार स्पष्ट। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च सत्ता, रिजिजू। दगाबाज पाकिस्तान, रूस से ले रहा गेहूं तेल, यूक्रेन को दे रहा गोला बारूद। सीएम गहलोत ने मुझे और परिवार को दोषी बनाया। संजीवनी घोटाले केस में शेखावत का बयान। 16,000 से ज्यादा टीचरों की जांच में नहीं मिला घोस्ट। शिक्षा मंत्री बोले, एलजी दिल्ली के काम रोकना करे बंद। गुवाहाटी में 89 पुलों को गिराने का आदेश। जल जमाव से मिलेगी राहत, लेकिन विपक्ष ने उठाए सवाल। G20 मार्च में 9 वर्किंग ग्रुप स्तर समेत 18 बैठकों का आयोजन। अमृतसर में होगी 2 मीटिंग। कांग्रेस ने रविशंकर प्रसाद को बताया बेरोजगार नेता। कहा, रोजगार पाने की कोशिश करते देखना दिलचस्प। बुलडोजर एक्शन जारी है। मुख्तार अंसारी के एक और करीबी का घर गिराया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। एसबीआई ने रघुराम राजन के हिंदू विकास दर के पूर्वानुमान को किया खारिज। बताया पक्षपाती और दुर्भाग्यपूर्ण। गर्मी के जल्द ही आने से गेहूं की फसल पर कोई संकट नहीं। दाम बढ़ने की आशंका भी मामूली। कपिल सिब्बल ने ईडी को सरकार की वैलेंटाइन बताया। बोले, सीबीआई इनकी हाफ गर्लफ्रेंड। फरवरी में पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा गाड़ियां बिकी। देश में 17.75 लाख व्हीकल बिके। मारुति और हुंडई ने सबसे ज्यादा कारें बेची। शिशु को गर्भ में ही सिखाएंगे संस्कार। आरएसएस से जुड़े संगठन ने गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गर्भ संस्कार मुहिम। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, अगले 2 साल तक कृषि उत्पाद पर नहीं लेगी कर। मौसम अपडेट, राजस्थान में बारिश, ओले गिरने का अलर्ट। आंधी चलेगी, बिजली चमकने की आशंका, फसलों को हो सकता है नुकसान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जल्द ही झारखंड राज्य में लगेंगे बिजली के तेज झटके, कीमतें 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। जी हाँ, जल्द ही झारखंड में लोगों को बिजली के तेज झटके लग सकते हैं। राज्य में बिजली की दरें बढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की कीमतों में 20% तक की वृद्धि का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष जमा किया है। आयोग ने इस प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई दरें आगामी अप्रैल माह से प्रभावी होंगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नई दरों को लेकर जो प्रस्ताव दिया है वह वर्ष 2023-24 के लिए है। बिजली वितरण निगम ने 7400 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है और इस घाटे की भरपाई के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जरूरत बताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार खोलेगी 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र। बीपी, शुगर से लेकर दिल की बीमारियों की होगी जांच। जी हां, ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की तुरंत ही पहचान हो, इसके लिए देश में एक अनोखा हेल्थ मॉडल तैयार हो रहा है। यह मॉडल कुछ और नहीं बल्कि उन 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों को बनाकर तैयार किया जा रहा है जो देश भर में अलग अलग राज्यों के जिलों, कस्बों और गाँव में घरों के नजदीक चंद कदम की दूरी पर होंगे, ताकि देश में लाइफ स्टाइल डिजीज के दुष्प्रभाव को वक्त रहते रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े विजन को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अलावा देश में ड्रोन से दवा आपूर्ति और जांच सेवाओं के लिए बड़ी तैयारियां शुरू हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रोकने के लिए एक अभियान के स्तर पर बड़ी योजनाएं और तैयारियां शुरू कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कॉल ड्रॉप की दिक्कत से जल्दी मिलेगा छुटकारा। सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। जी हाँ, टेलीकॉम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्दी उन्हें कॉल ड्रॉप की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आसान शब्दों में समझे तो कई बार आपके फोन से अचानक नेटवर्क गायब हो जाता है या फिर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसे कॉल ड्रॉप कहा जाता है। दरअसल लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए छोटे टावर लगाने के लिए सरकारी खानापूर्ति को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को छोटे टावर लगाने के लिए किसी भी सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इससे छोटे टावर स्थापित करने में तेजी आएगी, साथ ही दिशा निर्देशों में बदलाव किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 बड़ी जीत के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। मेगा प्लान पर जल्द ही काम शुरू। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण योजनाओं के जरिए
लिए अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर तरह तरह के अभियान चलाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने अपने वोट के अंकगणित में इजाफा करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान हो सके। इसी क्रम में बीजेपी ने समाज के करीब 18% वोट बैंक तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए पहल शुरू करने का फैसला किया है। अब बीजेपी की नजर दलित समाज और अनुसूचित जाति के बड़े वोट बैंक पर टिकी है। इस समाज में अपनी धाक और पैड़ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक बड़े अभियान को जल्द ही शुरू करने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के जरिए इस वर्ग को साधने के लिए 14 अप्रैल से 5 मई तक देश भर के दलित बस्तियों में प्रवास करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेहत को लेकर सख्त हुई सरकार, जल्द ही आएगा नियम, पैकेज्ड फूड पर छपेगी खास जानकारी। जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड फूड की पैकिंग को लेकर नियमों को और सख्त करने के संकेत दिए हैं। पैकेज्ड फूड में लोगों को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है उसे पैकेज के सामने अब स्पष्ट तौर पर दर्शाना होगा। दरअसल खराब जीवन शैली और गलत खान पान की वजह से लोगों की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। फैट, शुगर की वजह से कई बीमारियां हो रही है। यह अधिकतर पैकेज्ड फूड में बहुत मात्रा में मिलता है जिसको खाने से लोगों को मोटापा, कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एफएसएसआई ने खाद्य सामग्री के पैकेट पर इसकी गुणवत्ता की स्टार रेटिंग और न्यूट्रिशन की जानकारी संकेत के तौर पर दर्ज करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो एमपी कैबिनेट का फैसला, नई शराब नीति का ऐलान, अब शराब की दुकानों और आहातों में बैठकर पीने की इजाजत नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद नई शराब नीति का ऐलान कर दिया है जिसके अंतर्गत प्रदेश में शराब के सभी आहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब शराब की दुकानों के अंदर भी शराब पीने पर मनाही होगी। अब धार्मिक संस्थानों और सभी शैक्षणिक संस्थानों से शराब दुकानों की दूरी 50 मीटर से अब 100 मीटर की गई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने फैसला तब लिया है जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। वहीं मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के अंदर शराब के सेवन की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के प्रावधान करे किए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही उस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।